जैसे ही मैं पुराने क्लेयरमॉन्ट मिडिल स्कूल के पास पहुंचा, मेरा दिल उत्साह और भय के मिश्रण से धड़कने लगा। इसके प्रेतबाधित होने के बारे में अफवाहें वर्षों से शहर में फैलती रही थीं, लेकिन जब तक मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी नहीं हुई, तब तक मैंने इसकी जांच करने का फैसला नहीं किया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही मैंने चरमराते सामने के दरवाजों से होकर कदम रखा, मेरी रीढ़ में एक भयानक ठंडक दौड़ गई। अंदर की हवा स्थिर और भारी थी, मानो इमारत ने कुछ घटित होने के इंतजार में अपनी सांसें रोक रखी हों। मैं सावधानी से मंद रोशनी वाले गलियारे से नीचे की ओर चला गया, उन लॉकरों के पास से जो लंबे समय से अपनी चमक खो चुके थे। मेरे ही कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। मेरी टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। मैंने एक कोने का चक्कर लगाया और वहां टिमटिमाती रोशनी की हल्की चमक में मैंने उसे देखा। हॉल के अंत में एक छायादार आकृति खड़ी थी। जैसे ही मैं पास आया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जब रोशनी ने उस आकृति को प्रकट किया तो मैं भयभीत होकर हाँफने लगा। वह एक युवा लड़की थी। उसकी फटी हुई स्कूल वर्दी गंदगी और खून से सनी हुई थी। मैंने हकलाते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या हुआ? लड़की की सूनी आंखें मेरी आंखों पर टिक गईं और वह फुसफुसाई, मेरी मदद करो। मैंने उसे छूने के लिए कांपता हुआ हाथ बढ़ाया, लेकिन वह धुएं की तरह उड़ गई और मुझे अंधेरे में अकेला खड़ा छोड़ दिया। मेरे अंदर घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी और मेरे चारों ओर बच्चों की भूतियां छवियां साकार हो उठी। कुछ उदास लग रहे थे, जबकि अन्य विचित्र रूपों में बदल गए थे। उनकी आवाजें तेज हो गईं, जिससे हॉलवे दुख और निराशा के शोर से भर गया। मैं मुड़ा और भाग गया। मेरे कदमों की आवाज प्रेतबाधित मिडिल स्कूल में गूंज रही थी। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उन खोई हुई आत्माओं की भयावह चीखें मेरा पीछा करती रहीं और आने वाले वर्षों तक मेरे सपनों को सताती रहीं। मैं जिज्ञासावश मिडिल स्कूल में दाखिल हुआ था, लेकिन जो मुझे मिला वह एक बुरा सपना था, जो मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा।